हेलो एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज जो कि है क्लॉट टेस्ट। एसएससी के सभी एग्जाम्स में चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सभी में क्लॉट टेस्ट के क्वेश्चन जो होते हैं वो आते ही हैं। जैसे प्रीलिम्स में बात करें तो 5 क्वेश्चंस कम से कम हर एक टीयर 1 के एग्जाम में आते हैं और मेंस में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सीपीओएसआई की बात करूं तो सीपीओएसआई में कम से कम क्लॉट टेस्ट के आपके 5 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन 5 क्लॉट टेस्ट के हिसाब से होते हैं। तो आज हम क्लॉट टेस्ट की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम डेली एक एक आपके लिए क्लॉट टेस्ट अपलोड करने वाले हैं, डालने वाले हैं। क्लॉट टेस्ट में हमारा जो सीरीज चलने वाला है वो हमारी बुक वोकेबुलरी बूस्टर से होगा, जिसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर 2023 के एग्जाम्स में आए हुए जो क्लॉट टेस्ट है, 2022 के जो क्लॉट टेस्ट आए हुए हैं, उन पर हम वीडियोस बनाने वाले हैं, उन पर हम स्टडी करने वाले हैं। इस पूरे कंप्लीट पीडीएफ की इस पूरे की पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जाकर के हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का जो हमारा क्लॉट टेस्ट है। वो सबसे पहले हमारी वोकेबुलरी बूस्टर में दिया गया सबसे पहला क्लॉट टेस्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लॉट टेस्ट जो कि है, मैं आपको थोड़ा सा 2-3 चीजें आपको क्लॉट टेस्ट करने से पहले बता देना चाहूंगा, उसके बाद में हम क्लॉट टेस्ट पर सीधे ही चलेंगे। तो क्लॉट टेस्ट में 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखने की होती है, वो सबसे पहला तो ये होता है कि कोई भी क्लॉट टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले आपकी होनी चाहिए रीडिंग स्किल्स। तो आपको सबसे पहले तो उसको कंप्लीटली रीड करना है, मतलब आपको रीडिंग करना है कंप्लीटली। दूसरा होता है पूरा रीड करने के बाद में आपको उनके ऑप्शंस को विजिट करना होता है। नॉर्मली ऑप्शंस आप एक बार विजिट कर सकते हो। उसके बाद में आपको लैंग्वेज करते समय 2 चीजें ध्यान रखनी होती है। एक आपको ध्यान रखना होता है फॉरवर्ड रीडिंग और दूसरा होता है बैकवर्ड रीडिंग। ये थोड़ा इंपैक्ट डालता है कई सारे क्लॉट टेस्ट में। कई बार ऐसा होता है कि हमें 1% 2% जो ऑप्शंस होते हैं वो बैकवर्ड रीडिंग और फॉरवर्ड रीडिंग की हेल्प से मिल जाते हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% फॉरवर्ड बैकवर्ड रीडिंग की मदद से मिलेगा। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपकी रीडिंग स्किल, दूसरा आपका वोकेबुलरी का स्किल। इसका मतलब है रीडिंग के साथ साथ आपका वोकेब स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए और अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपका अच्छा है तो आप किसी भी क्लॉट टेस्ट को कर सकते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ी बहुत चैलेंजेस आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हम हमारा पहला क्लॉट टेस्ट जो कि आप ही की प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है, और अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर एग्जाम में तो एसएससी सीजीएल के टीयर 1 एग्जाम में ये आपका पहला क्लॉट टेस्ट पूछा गया है जिस पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो 1 टाइम हम इसको रीड करेंगे पूरा, उसके बाद में हम एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले। आप देखिए सबसे पहले क्लॉट टेस्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। लिखा हुआ है डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस ऑफ मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। सच अ ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली into government, something that the Digital India project lists as one of its foremost objectives. Embedding technology into government dash will do 3 things: transform the government and make it more transparent and efficient, transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the dash pyramid, and make our economy more efficient and competitive. In 2014 McKinsey Global Institute report predicts that the large scale dash of technology through Digital India position India with the biggest opportunity yet to accelerate economic ग्रोथ। आप जैसे इसको 1 टाइम कंप्लीट रीड करते हैं उसके बाद में आपको एक चीज का अनुभव हल्का सा हो जाता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, जिनका हमें पता लग जाता है। और साथ में अगर हम थोड़ा बहुत ऑप्शंस पर भी नजर डाल लेते हैं तो उससे भी कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें रिपीटेड मिल जाते हैं, जिसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग में हेल्प ले लेते हैं। बाकी तो आपको फिर से स्टार्टिंग से पहला ही पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन फिल करने के लिए देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम डैश बिहाइंड मेकिंग अ रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिजिटल इंडिया अब क्या है ऐसा जो कि भारत को, मतलब सरकार को एक रियलिटी बनाने में हेल्प करता है। चलो ठीक है, तो क्या फैक्टर्स हो सकता है? तो पहली बात तो देखो फैक्टर्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल इंडिया यहां पर ग्रामेटिकली देखा जाए तो सब्जेक्ट और वो कैसा है, सिंगुलर है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां जो आपको लेना है, जो भी आपको यहां पर नाउन लेना है वो नाउन भी यहां पर सिंगुलर ही होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों? क्योंकि ये है बी वर्ब और हमने एक नियम यहां से क्लियर किया हुआ है
कि जितनी भी बी वर्ब्स होती है जिनके बाद में कोई भी नाउन और प्रोनाउन आते हैं वो भी वैसे ही होना चाहिए जैसा वो सब्जेक्ट होता है। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपका नाउन प्रोनाउन भी सिंगुलर, क्योंकि वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। एक बार फिर जानकारी लीजिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हमेशा जो होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे सब्जेक्ट होते हैं, इधर सिंगुलर और सिंगुलर और प्लूरल और प्लूरल। तो आप देख सकते हैं फैक्टर्स यहां पर प्लूरल है तो ये हो नहीं सकता क्योंकि डिजिटल इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर ये भी होना चाहिए सिंगुलर। ऑप्शन में इंपैक्ट भी है, फोर्स भी और माइट भी। माइट का मतलब भी ताकत होती है, फोर्स का मतलब भी ताकत होती है और इंपैक्ट एक प्रभाव होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इंपैक्ट के बारे में कि इंपैक्ट कहां यूज किया जाता है। देखिए ध्यान से, जब भी कोई दो चीजों का कोलाइड होता है आपस में, मतलब दो चीज टकराती है या दो चीजों में कोई कंपैरिजन किया जाता है तो उस समय उसका जो प्रभाव आता है उसको हम इंपैक्ट बोला करते हैं। मैंने एक लैंग्वेज आपके लिए ली हुई है, आप देख सकते हैं इंपैक्ट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। इंपैक्ट एक फोर्स का रूप होता है, भाग होता है। कैसे? दैट अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि घटता है कब, जब टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं, या केम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर, जब कोई भी दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसका जो प्रभाव पड़ता है उसको इंपैक्ट कहा करते हैं। इसका मतलब यहां किसी का टकराव नहीं हो रहा है, कोलाइड नहीं हो रहा, तो मैं कह सकता हूं यहां पर इंपैक्ट का कोई ऑप्शन यहां पर वर्ड यूज नहीं होगा। अब बच रहा है माइट और फोर्स। अब ध्यान से देखिएगा, माइट एक फिजिकल एफिशिएंसी होता है, फिजिकल जो पावर होती है उसको बोला जाता है। इसका मतलब यहां पर डिजिटल इंडिया को फिजिकली पावर रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा, तो आप माइट को हटा सकते हैं और आपका आंसर हो जाएगा फोर्स यहां पर। तो मैं कहूंगा डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फोर्स, एक मुख्य दबाव हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो चुका है बिहाइंड मेकिंग ए रियलिटी ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रॉमिस, जो कि सरकार की प्रॉमिस है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। कम से कम सरकार हो, कम से कम शासन हो और ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस हो, मतलब काम हो जनता के लिए, ये वाली सरकार की पॉलिसी है। सच ए ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये जो बदलाव हुआ है कौन सा, डिजिटल इंडिया की वजह से जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो बदलाव हुआ है। अब इस गवर्नेंस में क्या कहा जा रहा है ये बात अपने को अगले ऑप्शन में पता चलेगी। कहा जा रहा है such a transformation requires technology, जिसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, टू बी फॉर्मली, जो कि कैसी होनी चाहिए, पूरी तरह से मजबूत होनी चाहिए। अच्छा कितनी मजबूत होनी चाहिए, डैश इनटू गवर्नमेंट। ऑप्शंस में है स्टक, इंसर्टेड, प्लांटेड और एम्बेडेड। तो मैं एक ऑप्शन तो इसलिए कट करना चाहूंगा क्योंकि स्टक को टू प्रेपोजिशन पसंद है, इसलिए यहां पर इनटू प्रेपोजिशन दे रखा तो स्टक बिल्कुल भी नहीं होगा। इंसर्ट, प्लांटेड और एम्बेडेड। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आप एक बार बढ़िया से इसको लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो आपको पक्का कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिल जाता है जो कि ऑप्शन में आपको मदद कर देता है। जैसा कि आप पूरा देखेंगे और इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे कि समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट एज वन ऑफ इट्स फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव एम्बेड टेक्नोलॉजी, और आगे लिखा हुआ है इनटू गवर्नमेंट। ये देखिए पूरी लाइन ऐसे कैसे लिखा हुआ, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट, और यहां पर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है डैश इनटू गवर्नमेंट। ऑप्शन में दे रखा है एम्बेडेड। तो मैंने जैसा कि कहा था कि फॉरवर्ड रीडिंग जो होती है इसका मतलब यही होता है कि आगे किसी ऑप्शन में या आगे किसी लैंग्वेज में वही वर्ड आपको दिया जाता है जो आपके ऑप्शन में होता है और वो बिल्कुल लैंग्वेज मैच भी कर जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा एम्बेडेड टेक्नोलॉजी या एम्बेडेड इनटू गवर्नमेंट, जो कि क्या है, पूरी तरह से सरकार में बंधा हुआ है। ठीक है ना, एम्बेडेड का मतलब होता है जो पूरी तरह से गिरफ्त में हो, पूरी तरह से इंक्लूडिंग हो, शामिल हो, सम्मिलित हो, गुथा हुआ हो, बंधा हुआ हो, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया गवर्नमेंट। समथिंग दैट द डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट लिस्ट्स, जो कि डिजिटल इंडिया की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा आगे तीसरे ऑप्शन के लिए कि थर्ड ऑप्शन जो कि यहां पर आपको फील करना उसमें क्या सही ऑप्शन हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से शुरू करेंगे। एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी एम्बेडेड की गई है, मिलाई गई है, शामिल की गई है इनटू गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, इनटू गवर्नमेंट डैश विल डू थ्री थिंग्स, वो तीन चीजें जो भी है करने वाली है। तो ये सरकार की जो एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट है वो क्या है, एक प्रकार से क्या ये गवर्नमेंट ऑफिसेज होगा, क्या गवर्नमेंट डिटेल्स होगी, हायरार्कीज होगी। देखो हायरार्की जो होती है ना वो इसके जो भी अधिकारी जो लोग होते हैं उसको बोला जाता है, जो उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी तक के जो हो गए या निम्न पोस्ट से हायर पोस्ट तक की जो पोजीशन होती है उसको हायरार्की बोला जाता है। और यहां पर हायरार्की की बात की नहीं जा रही है। अगर डिटेल्स बोलूं तो भी डिटेल्स भी यहां पर इसके बारे में कोई डिजिटल इंडिया का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा। इसके
इनके फोर्स बताए जा रहे हैं, इसका यूज बताया जा रहा है। तो यहां पर डिटेल की भी जरूरत नहीं है। अब बच रहा है ऑफिसेज और प्रोसेसेस। अब लगने में तो सबको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज सही सेट हो रहा है, लेकिन ये नहीं है बात बोलना। यहां पर होगा गवर्नमेंट प्रोसेसेस। तो सरकार की जितनी भी प्रोसेस होती है डिजिटल पेमेंट को, डिजिटल इंडिया को लागू करने की, अप्लाई करने की, उन चीजों के बारे में बात की जा रही है। फिर से पढ़ना चाहूंगा, एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी इनटू गवर्नमेंट प्रोसेस। जो भी एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें सरकार की जो प्रोसेस है, क्रियाविधि है, प्रोसेस है, विल डू 3 थिंग्स, 3 चीजें उसमें शामिल की गई है सरकार के द्वारा जो कि जनता के हित में है। पहली है ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार का ट्रांसफॉर्म होना, ठीक है ना, एंड मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, मतलब एकदम बिल्कुल सबके सामने होना। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो जाता है एकदम स्पष्ट होना, ट्रांसपेरेंट का मतलब एकदम सबके सामने क्लियर होना कि कोई चीज छुपी हुई नहीं होनी चाहिए जनता से। एंड एफिशिएंट, और सही भी हो कि टाइम पर डिजिटल यूज किया जा सके। तभी तो आजकल क्यूआर कोड के साथ में डिजिटल पेमेंट होने लगे, आपको पता है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ये सब कुछ अप्लाई किया गया। दूसरा है ट्रांसफॉर्म द लाइव्स, लोगों की जिंदगी को बदल देना, एक नया रूप दे देना लोगों की। ये दूसरा इसके अंदर थिंग्स दिया गया है जो कि है ऑफ सिटीजन्स के लिए, स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड। और ये भी स्पेशली किन लोगों के लिए, जो कि क्या है, दोज एट द बॉटम ऑफ द डैश पिरामिड। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, दोज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। अच्छा, ऐसे लोग जो यहां पर 4th ऑप्शन में भरना है हमें, ये देखिए 4th ऑप्शन में, तो स्पेशली दोज एट द बॉटम ऑफ द हाइपोथेटिकल, क्लासिफाइड, मिथाइकल या फिर प्रोवर्बियल। देखो लगभग सारे वर्ड्स जो है ना एक ही फॉर्म में जा रहे हैं, जिसमें हाइपोथेटिकल और मिथाइकल का मतलब तो एक ही होता है, मतलब अनुमान लगाना, एक प्रकार से किसी चीज के बारे में विचार करना या अनुमान लगाना, ऐसे लोगों के बारे में। तो कोई ऐसी चीज हो जो पिरामिड के बारे में बोला जा रहा है कि अनुमान लगा करके, तो देखो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। प्रोवर्बियल क्या होता है? प्रोवर्ब होता है लोकोक्ति, जिसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं, या कहावत के रूप में हम कह सकते हैं इसको। जो कहावत क्या होती है, जो लोगों के द्वारा कही गई बात है या फिर जो कही हुई बात है जो लोगों की जिंदगी पर ही अप्लाई होती है, उसको हम प्रोवर्बियल बोलते हैं। और ये लोगों के द्वारा कही गई नहीं, ये सोची गई बात है, ये केवल हाइपोथेटिकल होता है। इसका मतलब गेस करना, एक प्रकार से अनुमान लगाना। और ये काल्पनिक होता है, जो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो यहां से बात जो है लोगों की जिंदगी में जो पिरामिड जैसा बताया गया है, वो ना तो देखिए मिथाइकल हो सकता है और ना ही वो गेस करने योग्य हो सकता है। अब बताया गया कि क्लासिफाइड या प्रोवर्बियल, हालांकि दोनों ही एडजेक्टिव हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं है कि लोगों को क्लासिफाइड करके रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब यहां पर कोई पुअर और रिच कंडीशंस क्लासिफाइड नहीं की जा रही है। यहां पर केवल बताया गया कि जो कही हुई बात होती है, जो लोगों की जिंदगी में लोगों पर अप्लाई होती है, वो प्रोवर्बियल होती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोवर्बियल यहां पर ऑप्शन। तो मैं कहूंगा कि सरकार की जो ये पॉलिसी है डिजिटल इंडिया वाली, इसमें 3 पोजीशन दे दी। ट्रांसफॉर्म द गवर्नमेंट एक तो, और ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द सिटीजन, स्पेशली वो लोग जो बिल्कुल प्रोवर्बियल पिरामिड की तरह है, एंड मेक आवर इकोनॉमी, और तीसरी बात है कि हमारी इकोनॉमी को मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव बनाना एट ए इंटरनेशनल लेवल। 2014 की जो मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है, वो ये बताती है, प्रेडिक्ट करती है, पहले से जिस चीज को बता देना, प्रेडिक्ट करती है, अनुमान लगाती है कि दैट द लार्ज स्केल, देखिए 5 नंबर पर चलते हैं, और यहां पर 5 ऑप्शन आपसे मांगा जा रहा है कि लार्ज स्केल, व्हाट लार्ज स्केल, एट द लार्ज स्केल ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी को क्या करना, थ्रू डिजिटल इंडिया पोजीशन। तो ये एक बहुत ही कमाल का लैंग्वेज, एक बार फिर पढ़ना जरूरी चाहूंगा कि 2014 मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ये कहती है कि द लार्ज स्केल एंटीसिपेशन। अब देखो फिर वही बात हो गई कि एंटीसिपेशन का मतलब भी पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जबकि ये बात तो रियलिटी में है कि लोगों की जिंदगी में अप्लाई की गई है। तो ये एंटीसिपेशन कैसे हो सकता है? हाँ, मॉनिटरिंग का मतलब हो जाता है कि मॉनिटर करना, मतलब एक प्रकार से उसको लागू करना, चलाना, एक प्रकार से यूज करना। दूसरा अडेप्टेशन, मतलब अपना लेना, उसको अडेप्ट कर लेना, या फिर किसी चीज को अनुकूल बना लेना कि अपने लिए सही है वो चीज। और एक होता है इनहांसमेंट, जिसका मतलब होता है बढ़ाना। तो ये तो बढ़ाने का साउंड देता है, और ये अनुकूल बनाने का साउंड देता है। इसका मतलब होता है अनुकूल होना, एक प्रकार से अनुकूल होना या किसी चीज के माहौल में ढल जाना। और मॉनिटरिंग का मतलब होता है फंक्शनिंग होना किसी वर्ड की। तो मेन यहां पर ये होगा कि ये रिपोर्ट ये बताती है कि लार्ज स्केल मॉनिटरिंग, एडेप्टेशन या इनहांसमेंट। तो यहां पर होगा लार्ज स्केल एडेप्टेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको स्वीकार किया गया है लोगों के द्वारा। मॉनिटर तो सरकार करती है,
तो लार्ज स्केल पर लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को क्या किया है, अडेप्टेशन किया है, किसके थ्रू, डिजिटल इंडिया पोजीशंस इंडिया विद द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी येट टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? जिससे कि भारत की इकोनॉमिक रेट एक्सेलरेट कर सके, उछाल मार सके, बढ़ सके, इसलिए लोगों ने इसको अडेप्ट कर लिया, अनुकूल हो गए लोग इसके प्रति। और आज देखिए कहीं पे जाएंगे आप, एक छोटी सी रेडी पर, थड़ी पर भी देखेंगे तो आपको वहां पर क्यूआर कोड के साथ में सब कुछ डिजिटल पेमेंट मिल जाएगा। तो ये चीज लोगों के हितों के लिए। तो ये पहला हमारा क्लोज टेस्ट हुआ जो कि आप ही की बुक वोकेबलरी बूस्टर में, ग्रामर बूस्टर में पहला जो हमारा क्लोज टेस्ट है वो हो गया। और इसी तरह से हम इस बुक के सारे कंप्लीट जो है क्लोज टेस्ट एक एक करके डे बाय डे आपके लिए डालने वाले हैं वीडियो। तो आप सबसे पहले खुद से सोल्व करिए, उसके बाद में आप यहां से मेक श्योर कर सकते हो और सीख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको क्लोज टेस्ट को किया सोल्व। और ये देखिए बड़ा कमाल का पॉइंट है, आपके एग्जाम के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।